Yes. Yeah, good morning, USA, Canada. Good afternoon in England, Africa. Good evening in Asia Pacific, India, Thailand, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Afghanistan, and late good evening in Australia. We have people joining from Australia. I can see in Narula already joined from Bangkok, and I can see Dr. S.K. Gupta already joined from Washington. People are joining. Ladies and gentlemen, what an exciting day for me. I am super excited. आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरे सामने मेरे हॉट सीट पे एक ऐसी शख्सियत है जिनको मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं. उनका नाम है अरुण बख्शी साहब. Let's give a big round of applause to Arun Bakshi साहब. अरुण जी. थैंक यू डीके जी, थैंक यू. दो बख्शी हो जाए इकट्ठे तो दुनिया का क्या हाल होगा. आई स्वेयर, व्हाट अ एक्सुबरेंस, व्हाट अ zest you are portraying, sir. Fantastic. As an understatement, I must say one thing. And इससे पहले मैं कहूंगा वो जो तीन बख्शी, बड़े बख्शी थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जिनको मैं मिला हूं बाकायदा, उनके साथ एक के साथ काम नहीं किया लेकिन उनके साथ उनके बेटे के साथ काम किया है. उनको जरा याद करना बहुत जरूरी है. एक है द ग्रेट सुनील दत्त साहब, जिनके बेटे के लिए, संजय दत्त के लिए मैंने 2 गाने गाए और वो मुझे एक बार मिले भी थे. और वो और अजीत साहब एक प्लेन की अगली 2 सीट पे बैठे हुए थे और उनके साथ जो मेरा गिव एंड टेक हुआ था, इट वाज रियली मार्वलस. देन वी डिड अ शो इन जयपुर, आवा था, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन के शो. उसके अलावा एक और ही पगला बख्शी था, बहुत बड़ा बख्शी था, उसका नाम था ओम प्रकाश बख्शी, द ग्रेट एक्टर मिस्टर ओम प्रकाश. उनके साथ मैंने काम भी किया था. विनोद खन्ना जी का सीरियल था क्योंकि उन्होंने पायलट बनाया था. और तीसरे बख्शी जो है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनका नाम है मिस्टर जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी. उनकी एक दहाड़, एक हुंकार जो है वो पाकिस्तानियों को they shit bricks in their pants. Mr. GD Bakshi is a marvelous बख्शी. और उसके बाद अभी 2 बख्शी, एक आप हैं और and one more बख्शी, yes of course. उनके बिना तो ये कॉन्वर्सेशन अधूरी है. आनंद बख्शी साहब. आनंद बख्शी साहब, yes, no doubt. जब भी बख्शी आए हैं वो आए हैं, रहे हैं और उन्होंने दुनिया को बहुत सुख दिया है. ईमानदार बख्शी होते हैं, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते. छोटी सी बात चुप जाती है, बड़ी सी बड़ी बात को सर से निकाल देते हैं. दे आर मोहयाल. और उनके जो गुरु हैं, उस्ताद हैं, वो है परशुराम. उनका जो आवेश है, गुस्सा है, इट्स सिनोनिम टू द ग्रेट परशुराम. सो वी आर प्राउड बख्शीज. वी गिव समथिंग वंडरफुल टू द वर्ल्ड. हमने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है, हमने दिया ही दिया है. वेलकम बख्शी जी. It's a pleasure. Ladies and gentlemen, that is the spirit. I would quickly introduce my guest of honor today. Arun Bakshi ji belongs to Ludhiana. Ludhiana में पैदा हुए हैं. इनकी journey of excellence, इनका अभिनय from journey जो इनकी रही है लुधियाना से मुंबई तक, वो हम आज जान लेंगे. A great actor, a great singer, 100 films, 280 songs, not only Bollywood. He has worked and sung Punjabi and Bhojpuri songs. What a versatility. एक versatile, dynamic, youngish, I repeat, youngish, because his energy, his enthusiasm, and his passion for what he does is amazingly infectious. While sitting here, I can feel that, I can get that vibrations. मेरे को vibrations आ रही है इनसे. जब भी मैं इनसे बात करता हूँ WhatsApp पे, एक ऐसी positive vibrations आ रही है जैसे बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं. ऐसी इनकी शख्सियत है और ये शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी है. और 100 फिल्म्स, 280 सॉन्ग्स और अभी भी चल रहा है. इनका लेटेस्ट एक हफ्ते पहले
बहुत प्यारा गाना पूरे विश्व में बहुत ही बुलंदियों से छा रहा है। एक ऐसा एक्टर जिसको मैं नमन करता हूं, मैं अपना हाथ जोड़ के नमन करता हूं और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। इनके महाभारत का, अगर आप उस जमाने की बात करें जब इन्होंने महाभारत में टॉप क्लास दृष्टा डायमंड का रोल किया था, वेरी पावरफुल रोल, और उसके बाद तो मूवीज एंड मूवीज एंड मूवीज एंड मूवीज एंड मूवीज एंड मूवीज करते रहे, और गाने ही इनके इतने पावरफुल है। तुन्ना 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 तुन्ना। आज हम वो गाना इनसे सुने, मैं तो गा नहीं सकता हूँ, आई एम नॉट अ सिंगर। एक और गाना इनका बड़ा पावरफुल हिट हुआ था, ये दुनिया क्या मांगे मनी मनी, ये दुनिया क्या मांगे मनी मनी। बड़ा ही, I mean, I just want to tell you, ladies and gentlemen, whosoever has joined from any part of the world, you will enjoy this show to the brilliance of it. ये न्यू DNA ऑफ लीडरशिप में, ठीक है, हमारे पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स आए, पुलिस कमिश्नर्स आ गए, फिनाज मसानी जी आ गई थी अपने बॉलीवुड से, ये शिवानी कश्यप आ गई थी। आज जो पर्सनैलिटी है, आज जो शख्सियत है, ये मेरे दिल में बसते हैं। यहाँ इनकी जगह है क्योंकि इनका जो पर्सोना है, इनकी जो पर्सनालिटी है, इनके जो जज्बात है, इनके जो फीलिंग है, इनका जो पैशन है, इनका जो जुनून है, उसको मैं सलाम करता हूं। और आज मैंने अपने साथ इस शो में अपनी वीमेन पावर ऑफ ग्लोबल टैलेंट वर्षा जी को भी साथ में रख दिया। मैंने कहा वर्षा जी आइए, आप हमारे साथ दो पक्षियों के बीच में आइए और आप भी आज अपने दिल में जो है सवाल करिए बख्शी साहब के साथ। इस प्रकार से ये आज प्रोग्राम चलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां जहां आप जुड़े हैं, चाहे आप यूट्यूब पे है, चाहे आप फेसबुक पे है, चाहे आप जूम पे है, चाहे आप ग्लोबल टैलेंट टेलीविजन पे है, आप अपना क्वेश्चन मार्क करते जाइए। मैं कुछ सवाल करूंगा अरुण बख्शी जी से, और जब तक वो अपनी वार्तालाप चलती रहेगी फिर मैं आपके सवाल लूंगा और फिर आपके सवाल मैं और वर्षा जी ले लेंगे। बट जो जूम पे आएंगे, अगर वो खुद सवाल पूछना चाहते हैं, हम उनको अनम्यूट करके उनको खुद इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतनी अच्छी शख्सियत के सामने रूबरू करा के वो खुद अपना सवाल कर ले। ये आज का कार्यक्रम रहेगा और ये कार्यक्रम एग्जैक्टली 1 घंटे का मैंने टाइम अरुण बख्शी जी से लिया। उनकी काफी शूटिंगें चल रही है, काफी बिजी है। मैंने कहा बॉस शाह जी 1 घंटा तो दे दो हमें, तो 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम चलेगा। एंड मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसका अपनी गीता दास का। गीता दास जी ने आयोजन किया। गीता जी पता नहीं जुड़ रही है, she was saying she will also come. So nice of you, Geeta. So अरुण जी, हाँ जी, मेरी फीलिंग और मेरा आज हैप्पीनेस, आप मेरे हाउ डू आई एक्सप्रेस, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे शब्द नहीं है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूं। आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं वर्चुअल, बट मैं आपको फेस टू फेस प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा और थाईलैंड अपने बैंकॉक जो अपना है वहां पे अपने साथ शो करने का है। मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपको पता नहीं है कि आपका जोश, आपका जस्ट, आपका ज़ील, आपका एंथुसियाज्म इस वक्त जो जो लोग भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप बहुत बड़ा कर्म कर रहे हैं ग्लोबली। बिकॉज आज की तारीख में लोगों को ये जोश की जरूरत है। ये कोविड ने लोगों की कमर को तोड़ के रखा हुआ है। आज चारों तरफ उनके जो घूम रहा है वो है डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे पूरी जो कायनात है, इंसानियत है, वो जूझ रही है। उसमें आप जैसे मन चले कि ये जो एक्सुबरेंस है वो चाहिए।
मैं अभी शुरू करूंगा। आपका आपका हमारा और वर्षा जी का जो आपस में जो जुगलबंदी होगी, उससे आई टेल यू दुनिया के बहुत से लोगों को खुशी मिलेगी। आजकल खुशी बहुत महंगी है, हंसी बहुत महंगी है, मुस्कुराहट बहुत महंगी है। ये पूरी ग्लोबली आपका जो ये मुस्कुराहट है ये फैलेगी। ये इंट्यूशन वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेट करेगी, क्योंकि आप जैसे फकीर लोग और हम जैसे छोटे फकीर लोग अगर मिल जाते हैं, देयर इज ए कंबस्टन, एक धमाका है, उसमें म्यूजिक है, उसमें अच्छी बातें हैं, उसमें फकीरी है, उसमें बुल्ले शाह है, उसमें गुलाम फरीद है, अमीर खुसरो है। ये बातें आज की डेट में लोगों को चाहिए। कहता है बुल्लिया रब दा की पाउना, बुल्लिया रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते उधर जाना, इथों चको उत्थे दुनिया तो कड्डो और रब के ऊपर ला दो। अब प्रॉब्लम ये है, जो रब है उसको भी रीडिस्कवर करना होगा। वो रब भी कहीं छुप गया है। ये कोविड जब से आया है, रब छुप गया है। उसकी ब्रांडिंग को दोबारा देखना पड़ेगा कि रब दे असी भगत हाँ, खुद असी सेवा की है, रब हुण साडी सेवा करेगा। आहिस्ता आहिस्ता कोविड तो निकाल रहा था, सानू सारी दुनिया ਨੂੰ निकाल रहा है। दुनिया फिर हंसेगी, ਤੁਹਾਡੀ जैसी हंसेगी। आई लव अ किड इन यू। आपके अंदर का जो बच्चा है उसको प्लीज कभी बड़ा मत होने दीजिएगा। आपके अंदर के बच्चे के लिए एक शेर है, एक बहुत ही प्यारा शेर है, दिमाग से निकल गया, मैं अभी जब याद आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। इट्स ए कॉम्प्लीमेंट टू यू कि अपने अंदर के बच्चे को कभी बड़ा मत होने दीजिए। हाँ, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। मैं अपील करूंगा पूरी दुनिया से कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मत बड़ा होने दीजिए। फॉलो डीके साहब, फॉलो डीके बख्शी साहब। देखिए इनका बच्चा, वो छोटा सा बच्चा जो कंचे खेलता था, हिप्पी खेलता था, क्रिकेट खेलता था, गुल्ली डंडा खेलता था, वो जो रबर की बॉल से खेलना था गलियों में, बाजारों में, वो बचपन। आई थिंक यू आर गिविंग, पूरी दुनिया को एक मुस्कुराहट दे रहे हैं, और ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, इसको देते रहिए बख्शी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑलमाइटी ब्लेस। थैंक यू अरुण जी। इसी चीज को लेने के लिए मैं जाना चाहता हूं वो उस बच्चे के पास। ये अरुण बख्शी जी जब पैदा हुए, एक छोटा बच्चा लुधियाना शहर में, आपके मम्मी पापा बाप के बारे में जानना चाहूंगा, और आपका बचपन कैसे गुजर गया, आपके बचपन की कुछ यादें हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आपका, हाउ डिड यू ग्रो एंड ग्लो। क्या ये जो एक्टिंग सिंगिंग उस बचपन में भी आपके साथ थी? तो आपके मम्मी पापा के बारे में जानेंगे, आपके बचपन के बारे में जानेंगे। वो लुधियाना शहर इतना पावरफुल शहर है। लुधियाना इटसेल्फ इज फुल ऑफ वाइब्रेशन, लुधियाना इटसेल्फ इज फुल ऑफ एनर्जी। मुझे वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन लुधियाना की, आपके बचपन की, आपकी परवरिश कैसे रही अरुण जी? जो लुधियाना है बेसिकली बड़ा संतियों का शहर, इसे सन की सिटी, सब एक बड़े सनक वाले लोग। अगर किसी चीज पे दिल आ जाए तो लुधियानवी को बोलिए कि वो मुझे पाना है, वो लुधियानवी पाएगा। वहां का एक बहुत बड़ा लुधियानवी था, साहिर लुधियानवी, जिसने पूरी दुनिया को कितनी बार जीता। आज भी वो है नहीं, लेकिन हर दिल में पाया जाता है। ये सनक है लुधियानवियों। मेरे माता पिता, माय फादर वाज डॉक्टर एंड माय मदर वाज वेरी पायस वुमन, जैसे सबकी माएं होती हैं। और वो कीर्तन जागरण, आवाज कट हो रही है, वो कीर्तन जागरण में, हेलो, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, हेलो हेलो हेलो, इज इट कमिंग? Yes, coming but very slow. Is it coming now? Hello? Yes, better, sir. Okay, fine. मेरे माता पिता अरुण जी को लुधियाना से थे। डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अरुण जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। हम अरुण जी को डिस्कनेक्ट हो गए थे। अरुण जी,
हेलो अरुण जी, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो आपको दोबारा बात करनी पड़ेगी लुधियाना की। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी, नाउ वी कैन हेलो गेट। हाँ, ओके अब आपको दोबारा बताना पड़ेगा लुधियाना के बारे में। जी। मेरा डॉक्टर, जन्म लुधियाना में हुआ। लुधियाना इज बेसिकली ए सिटी ऑफ सन की लोगों की सिटी है। ये शहर सन की लोगों का है। अगर किसी चीज पे दिल आ जाता है तो लुधियानवियों को पता है कि उस चीज की प्राप्ति कैसे करती है। हाँ, उन्हीं इसी सभ्यता में जन्म हुआ। माय मदर वाज, वो कीर्तन जागरण में जाती थी और गाती थी। और ऐसी आवाज थी उनकी, ना तो उनके पास कॉपी होती थी, सारी रात गा सकती थी। ये गाने की जो विद्या है मेरी माँ की तरफ से मिली है। और हमारा परिवार बड़ा खुला सा परिवार था। जब मैंने ग्रेजुएशन वहीं से की, लुधियाना से, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आर्या कॉलेज। और आर्या कॉलेज में भी सारे फक्कड़ फकीर लोग थे। दिमागी तौर पर बड़े खुले स्टूडेंट्स होते हैं वहां के। और हमारे जो मुझे याद है कि एक बार हमारे जो प्रिंसिपल थे वो बड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे। उन्होंने हमको यूथ फेस्टिवल में जाने से रोक दिया था। एसएल ढल करके हुआ करते थे। तो हम क्या करते थे, उनके नाम का एक लेटर बना के यूथ फेस्टिवल में जाते थे। उनको पता नहीं लगता था। जब हम पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता था कि हमने कोई ट्रॉफी जीती है। और ट्रॉफी जीती है तो वो बोलते थे चलो ट्रॉफी यहाँ रखो। तो हमने बहुत सारी ट्रॉफियां उनके वहां पे रखी। और हमको बोलते थे कि देखेंगे। हम अपनी खिड़की से बाहर से अपनी ट्रॉफी को देख के बड़े खुश होते थे। ये हमारी स्कूलिंग थी। ये हमारा कॉलेज था। बड़ा ओपन एटमॉस्फेयर में हुआ। हमारे घर वालों ने, माय मदर एंड माय फादर, उन्होंने बोला कि बेटा अभी इस शहर, उस वक्त छोटा शहर था कि लुधियाना में इतने, आई वॉज ए क्रिकेटर, आई वॉज ए फास्ट बॉलर। और बोले यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, ऐसी स्पेस नहीं है, ऐसे पॉजिटिव लोग नहीं है, क्या करना है। और मेरी कुंडली में लिखा था कि समुद्र किनारे में मेरा कर्म भूमि होगी। तो हमने ग्रेजुएशन की और उसके बाद हम बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में ना कोई, मैं किसी को जानता था ना कुछ। और बड़ा सोच समझ के आया था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा और कुछ ना कुछ करते हैं। अब दाएं बाएं राइट लेफ्ट लेफ्ट में मैं किसी को जानता नहीं था। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर खरीदा। उसमें देखा कि मैं यहाँ पे थिएटर कहाँ होता है। तो पता चला कि ग्रैंड रोड पे एक शो था, आखिरी सवाल, रमेश तलवार साहब का। वहां पे मैं गया, इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। वहां पे मैं मिला रमेश तलवार साहब से और मुझको उन्होंने बोला कि, मैंने कहा मुझे इप्टा ज्वाइन करना है, मुझे थिएटर करना है। उसके बाद मुझको पहला प्ले मिल गया एम एस सत्यू साहब का। उसका नाम था बकरी, द गोट। इट वॉज ए पोलिटिकल प्ले। और उसमें कुछ 20-21 गाने थे जनाब। 20-21 गाने, क्योंकि मैं गाता भी था और स्टेजेस पे भी गाता था, यूथ फेस्टिवल में भी गाता था, इनाम मिलते थे। लेकिन मैं सीखा हुआ नहीं था। फिर वो सनक, एक लुधियाना की सनक थी, वो सनक ने मुझको, वो 21 गाने में गाता था, हमारा शो बड़ा हिट हो गया। पृथ्वी थिएटर का पहला म्यूजिकल प्ले था जो शशि कपूर साहब ने बनाया था। आप यकीन मानिए, एक प्ले, उस जमाने का प्ले, इट वॉज राउंड अबाउट 40 years बैक। उस प्ले ने मुझको बीच में वी आर ऐसी जगह पे लूजिंग अरुण ला के जी। खड़ा कर दिया। मेरे में डिसिप्लिन बहुत है। वर्षा, Yes, मैं sir. अपने काम को बहुत इज्जत देता हूँ, बहुत इज्जत देता हूँ। और पृथ्वी थिएटर में वो प्ले, उसके बाद हमने कुछ 150-200 शोज किए ऑल ओवर इंडिया। भोपाल में भी किया, दिल्ली प्रगति मैदान में भी किया, एवरीवेयर। और हमको एक प्ले का बख्शीश साहब मिलता था 5 रुपया। फिर हमने बहुत बड़ा, 5 रुपया मिलता था। फिर हमने नारेबाजी की और हमारा उन्होंने बढ़ा दिया, 10 रुपए कर दिया। 5 रुपए से 10 रुपए हमको एक शो का मिलता था। आप ये देखिए, उससे हमारा गला खुला। गला खुला, हमको लोग पहचानने शुरू हुए, थिएटर के लोग। और उसका फायदा ये हुआ कि मुझको एक बार कॉल आई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। हम स्कॉश खेलते थे यहाँ पे हॉलिडे इन जुहू में।
और वो हम ये करते थे कि वो जो बॉल होती थी स्कॉश की बॉल, हरे रंग की, ऊपर एक येलो डॉट होता था, जो लोग हमको तंग करते थे स्ट्रगल करते हुए, जो लोग हमको तंग करते थे, वो स्कॉश की बॉल पे लिख के माँ बहन की नीचे गालियां लिख देते थे कि फला फला हमको तंग कर रहा है, इसकी माँ का की, इसकी बहन का ये, और उसी के साथ हम खेलते थे। और क्योंकि वहां पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत आते थे, आप यकीन मानिए उस बॉल को हम 45 मिनट जम के मारते थे, और मारने के बाद में हमारा गुस्सा भी शांत होता था और वो उसको पता भी नहीं लगता था कि मुझको ही गालियां पड़ रही हैं। और इस तरह से हम लोग इस तरह से अपने स्ट्रगल पीरियड को जम के खेलते थे। और उसके बीच में मुझको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बुलाया, फिल्म थी कर्मा, 4 लाइन के लिए, और उसमें बहुत बड़ी कास्ट थी। उसमें दिलीप साहब थे, उसमें चोटी के कलाकार थे, नसीरुद्दीन शाह थे, अनुपम खेर थे, अनिल कपूर थे, जैकी श्रॉफ थे। और उसमें जो बिगिनिंग की 4 लाइनें थी, जात न पूछे पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। तो Wow. मेरी कर्म भूमि में पहली 4 लाइन जो मुझको मिली, दैट वाज फ्रॉम कर्मा। कर्मा का मुहूर्त भी उस पे हुआ, बख्शी साहब, मुहूर्त भी उसके ऊपर हुआ। अब मैं सोचा कि लक्ष्मीकांत जी बाद में किसी से डब करवा लेंगे, लेकिन मेरे अंदर का जोश। और हाँ, यहाँ पे एक बात कहनी बहुत लाजमी है सर, वो जो 4 लाइनें थी ओरिजिनली आनंद बख्शी जी ने गानी थी, वो उन्हीं की लिखी हुई थी, जात न पूछे पात न पूछे। एंड Wow. ही वाज एडमेंट अबाउट ही वाज टू सिंग, ही हैड कम टू बॉम्बे टू बिकम ए सिंगर। और मैं तो अपने आप को ढूंढ रहा था कि मैं क्या हूं, मैं एक्टर तो हूं ही, लेकिन मेरे अंदर और क्या क्या, इंसान को पता नहीं होता है कि मेरे अंदर क्या क्या सलाहियत है। और गाना भी निकला, और मैं एक 80 रुपए का छोटा सा हारमोनियम था जिसके ऊपर मैं बाकायदा रियाज करता था शोज के लिए। अब देखिए वो 4 लाइनें लक्ष्मीकांत जी ने, मुझे नहीं पता था ये आनंद बख्शी जी ने गानी है। वो मुझे कभी सुने थे स्कॉश में, मैं रिकवर कर रहा था हॉलीडे में, तो बोले मैं आपसे 4 लाइन गवाऊंगा। वो 4 लाइन मेरी जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार इसका जिक्र जरूर करता हूँ, क्योंकि वहां से एक नई शुरुआत मिली बख्शी साहब। और वो 4 लाइनें मैंने, जब मैं गया वहां पे स्टूडियो में, तो वहां पे लक्ष्मीकांत जी भी थे और 75 के 100 म्यूजिशियन भी थे, और मैंने कभी माइक भी फेस नहीं किया। और लेकिन मेरे अंदर विश्वास था, वो सनक थी लुधियाना जैसे शहर की। और आप यकीन मानिए, बोले क्या करेंगे बख्शी साहब, टेक करेंगे, रिहर्सल करेंगे। मैं कहा कौन सी रिहर्सल सर, टेक करेंगे सर। बोले इतना कॉन्फिडेंस। मैं कहा बाबूजी यही तो लुधियाना से लेके आया हूँ, बाकी तो माइक जो है मेरी पोल खोल देगा। पता चला फर्स्ट टेक वाज ओके। बोले ठीक है, आपका टेक हमारी रिहर्सल। मैं कहा डन बॉस, नो हैसल्स। फर्स्ट टेक वाज ओके, ही वाज अमेज्ड, बख्शी साहब ही वाज अमेज्ड। उसके बाद मैं कभी रुका नहीं, मुझे फिर गाने मिलने शुरू हुए। मतलब बाय डिफॉल्ट एक प्रोड्यूसर हमारे दोस्त हैं मिस्टर नितिन मनमोहन जी, उनके पास मैं पैसे लेने गया था। आई वॉज प्लेइंग ए विलन इन हिज रोल अधर्म, इन हिज फिल्म आई वॉज डूइंग अधर्म में। लेकिन उसने मेरे हाथ में गाना थमा दिया, दैट टर्न्ड आउट टू बी योर फेवरेट, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। वो आधा गाना बना हुआ था, तो आधा गाना बन नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। और आनंद मिलिंद मेरे दोस्त थे, क्योंकि उनका जिंदगी का पहला जो था सीरियल करमचंद, करमचंद का करमचंद भी मैंने गाया था। अच्छा. हाँ, वो भी मैंने गाया था। और उस वक्त हमको पैसे कहाँ मिलते थे, हम तो ये कहते थे हमने पैसे की ईगो ही तोड़ दी। Wow. पैसे की ईगो, पैसा बहुत अपने आप को समझता है कि मैं, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती।
अरे फकीरों से पूछिए, पैसा हटाओ, पैसा एक दूसरा भी होता है। जो फकीरी है वो भी एक बहुत बड़ा पैसा है बाबूजी। हमने पहले 10-15 गाने जो थे उनके पैसे ही नहीं लिए। करोड़पति प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, करोड़ोंपति, उनसे ये बोला कि आपका हम गाना गाएंगे, आप हमको जुहू से एक पान खिला दो जानी। कलकत्ता 120, हीरा मोती, ठंडक, इलायची, ये हमारा हमारा पान था जनाब। और फिर शर्त ये थी कि सर हम आपकी वो जो इम्पाला है उसमें नहीं जाएंगे, BMW में नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ 3 व्हीलर में जाएंगे, आपके ऑफिस से 3 व्हीलर में जाएंगे और वो ऐसा 3 व्हीलर देंगे जिसकी पिछली जो खिड़की है वो भी फटी होनी चाहिए, हवा उसमें से भी चाहिए। ये हमारी सनक थी जनाब। जुहू से हमने बहुत सारे पान खाए, हमने पैसे की ईगो ही तोड़ दी। और वो पान की करामात ये है कि हमको पूरी दुनिया के कितने चक्कर लगाए हैं मैंने शोज, कहाँ कहाँ गया हूँ। आपके अमेरिका में भी एक छोर से दूसरे छोर तक, न्यू जर्सी से लेके न्यूयॉर्क से लेके और दूसरा छोर जो LA है वहां तक हमने बहुत शोज किए हैं। और उसके अलावा दुनिया के बहुत जगहों पे शोज किए हैं। और खूबसूरती थी, उसके बाद बड़े गाने मिले, फिल्मों में बड़े अच्छे रोल मिले। पहला जो था रोल था हमारा, फिल्म थी जरा सी जिंदगी के बालचंद्र, उसमें कमल हसन साहब हीरो थे। आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दैट फिल्म जरा सी जिंदगी। मैंने कभी मुड़ के देखा नहीं सर। और दूसरी बात यह है कि बंबई में आके जनाब DK बख्शी साहब, लोगों को बड़े गिले शिकवे धोखे मिलते हैं, मुझे कोई धोखा नहीं दिया, मुझे कोई गिला शिकवा है ही नहीं। और मैं पहचान लेता हूँ सांप कौन है, बिच्छू कौन है, कौन डंक मारता है, कैसा है। जब भी शूटिंग में कहीं पे कोई 3-5 करता है, उसको बख्शियत, जो अंदर की बख्शियत है वो समझा लाइन दी में फिर जाती है डिस्कनेक्ट हो गया। कि बाबू इस तरफ कूच नहीं करना, यहाँ पे मेरा आपका जो है, आपका जो बिहेवियर है, मेरा बिहेवियर आपके बिहेवियर पे काउंट करता है। यू आर गुड, आई एम फैंटास्टिक विद यू, यू आर बैड, आई एम वर्स्ट विद यू। मेरे जो झगड़े हुए हैं बख्शी साहब, वो कभी भी आज तक कभी भी मंजरे आम पे नहीं दिखेंगे आपको। वो बंद कमरे में कुंडी मार के बंदे नु लो फड़, ओनू फड़ लो, चार से दियो ओनू रपा रप, चाहे वो वाह, बड़ा हो छोटा हो। इसलिए पूरा करियर बहुत शाही ढंग से चला मेरी जान। और हंसते खेलते टूटे हुए लोगों को जोड़ना मेरा धर्म है। आज भी देखिए मेरी जान, आज भी इस तरह से चल रहा है कि कोविड से जो टूटे फूटे लोग हैं, मैं उनको संगीत से जोड़ता हूँ। पिछली बार जो आई थी, लहर आई थी, उसमें आप ये देखिए कि मैंने तकरीबन कोई 15 से 20 लोगों को आत्महत्या करने से बचाया था। शेयर विद म्यूजिक, विद माय स्माइल, मेरी बातचीत, 2-4 गाना भी कर दो। इस बार जो लहर आई उसमें मैं सिर्फ एक शख्स को बचाया हूँ, और वो एक बहुत बड़े दिवंगत म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा है। अभी वो खुश है क्योंकि उसको आत्महत्या करने से बचाया हूँ। ये म्यूजिक, और अगर ऊपर वाले ने हमको एक्स्ट्रा हैप्पीनेस दी है तो वो हमारे काम की नहीं है। लेट्स गिव दिस हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड। ये हैप्पीनेस पूरी दुनिया को दे दी जाए। आज कोविड के जमाने में लोगों को चाहिए, तभी मैंने वो गाना निकाला है जो नया है, दैट इज गाने रब उस गाने खैर को बताइए। यस, हाँ जी यस, यस। बिल्कुल बिल्कुल। ये लेटेस्ट हिट है, ऑलरेडी मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड एंड इंडिया में ऑलरेडी हिट हो गया एक हफ्ते में। बताइए यस सर, सर। प्लीज। रब खैर करेगा सुख देवे सब चंगा होवेगा, रब खैर करेगा सुख देवे सब चंगा होवेगा, रख हाँ, भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा, चंगा वाह, होवेगा चंगा सब चंगा होवेगा। देखिए ये वाह, मैंने लिखा है सर,
मैंने ही इसको कंपोज किया है और मैंने ही Oh. इसको गाया है और प्रोड्यूस भी किया है। लेकिन ये आज की डेट में सबका गाना है। ये डीके बख्शी जी का गाना है, ये थाईलैंड का गाना है, ये अमेरिका का गाना है, ये जो बाइडेन का गाना है, ये सबका गाना है कि चंगा रब करेगा, खैर करेगा। सर मैं अब आपको खैर गुनगुना के सुनाता हूँ। रब खैर करेगा, रब खैर करेगा, रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा। करेगा। रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा। रख परोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा। चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। चंगा हाँ, होगा, चंगा सब चंगा होवेगा। आज मैंने अभी ट्विटर पे इसको शेयर किया है डीके जी विद पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे नामी गिरामी जर्नलिस्ट भी हैं और मुझे लगता है कि वो आज की डेट में इज ए मॉडर्न बुल्ले शाह, गुलाम फरीद। यही मैंने लिख के उनको, ये मेरी आवाज उन तक पहुंचे। उनका नाम है हसन निसार। ये पाकिस्तान के बहुत अच्छा बोलते हैं और वो ही कॉल्स अ स्पेड, क्योंकि ये जितना हिंदुस्तान का है, ये प्रेयर उतनी पाकिस्तान की है, उतनी बांग्लादेश की है, उतनी अमेरिका की है, उतनी सब कंट्रीज की है सर। ये प्रेयर शुड गो एवरीवेयर। यही बख्शी लोग हैं जो बख्शी देते हैं सर। हम प्रेयर करते हैं सारी दुनिया के लिए। तो उनको मैंने अभी उनको भेजा है। मैं चाहता हूं कि इसको, ये एक तो मेरी चैनल पे सूफिस्तान पे है, मैं चाहूंगा जो भी लोग देख रहे हैं कृपया करके इसको आप शेयर कीजिए। आप एफएम पे कीजिए, क्योंकि इससे आपको किसी को पैसे देने नहीं है, इसीलिए मैंने अपने चैनल पे डाला है। और दूसरी बात, आज इतनी अच्छी बात हो रही है तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब समझ लीजिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ बख्शी साहब, किसी भी देश में जो जहां जहां भी मेरी आवाज आपके सौजन्य से जा रही है, मैं चाहूंगा कि बड़े अस्पताल किसी भी देश के या छोटे अस्पताल हो, चाहे बड़े डॉक्टर हों चाहे छोटे डॉक्टर, उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर कोई भी कोविड का मरीज उसकी मृत्यु हो जाए, प्लीज उसका बिल माफ कर, उसके घर वालों का जो बिल है माफ कर दीजिए, उनसे पैसे मत दीजिए। आजकल बहुत महीनों से बहुत अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। मेरी दिल से एक रिक्वेस्ट है, इसका प्रचार कीजिए। कोविड के मरीज अगर मृत्यु हो जाती है, पेशेंट डाइज, उसका बिल भी खत्म हो जाता है, कोई बिल ना ले। ये मैं बहुत अपील कर रहा हूँ, बम्बई में भी, एवरीवेयर सर। आप भी कृपया करके अपने जोश से, बिल्कुल। उसी मोहब्बत से आप चारों तरफ कीजिए। हर एक आत्मा तो एक जैसी होती है, उसको जन्म लेना है इसी पे, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाए कोविड से, अस्पतालों को एक रिक्वेस्ट है कि उसका बिल माफ। अरुण जी, क्या वार्तालाप हमारी इतनी पावरफुल हो रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन इन कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया, जो जो ये सुन रहे हैं इस शो को, और जो लोग इस शो को आगे सुन लेंगे इसके बाद यूट्यूब पे भी, नाउ सी द वर्सिटैलिटी ऑफ दिस पर्सोना, आई सेड अरुण बख्शी। एक लुधियाना से वो जनून लेके एक बच्चा जो चलता रहा और फाइनली समंदर के किनारे बस के, और एक दबंग, आई विल कॉल हिम दबंग अरुण बख्शी, जिनको अपनी खुददारी पे नाज है, एंड हमें उनकी मैं खुददारी आपको एक पे बात नाज बताता हूँ, है। कभी कभी शूटिंग होती है, एक्टर सिंगर होना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपकी आवाज बीच में निकल जाती है, फ्रीज हो गया सर, फ्रीज। डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। Ladies and gentlemen, we are getting disconnected with Arun Bakshi ji, but in the meanwhile, now see the versatility of this man.
किस तरह से इन्होंने 5 रुपये से शुरू किया मुंबई में, 5 रुपये से, और पहले कुछ गाने विदाउट एनी चार्जेस इन्होंने गाए हैं। और ये गाना जो है, रब खैर करेगा चंगा होगा, he got disconnected. We are going to get Arun Bakshi back. He should be back anytime. Ladies and gentlemen, we are expecting him to be back anytime. So let's wait for him. And I think there's something wrong in his internet and he is not able, he got disconnected. Waiting for him to come back. But see the passion, see the commitment, see the janoon of this great man who has actually built up his career from where? From Ludhiana going to Mumbai with no subharishi of anybody. He did not know anybody in Mumbai, but he started developing himself in acting. दिलीप कुमार से लेके अमिताभ बच्चन से लेके आनंद बख्शी साहब से लेके सुनील दत्त के साथ बड़े बड़े कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया। आज ज्वाइन कर रहे हैं सर? अभी नहीं सर, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। So he is trying to get in. I will just try to get him on the phone. उनका इंटरनेट पे कोई प्रॉब्लम आ रही थी वहां पे, वो एक शूटिंग पे थे और उस शूटिंग में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है उनकी, सो वो इंटरनेट ऑन नहीं हो पा रहा होगा उनका। So ladies and gentlemen, please wait and watch this powerful show. We are trying to get back Arun Bakshi ji, but I think his internet is in a bad shape. And as soon as his internet gets back to normal, he will be with us. In the meanwhile, I would request everyone to put up their questions in the chat box, and let's get going on getting questions for him. So we are expecting him back anytime. And ladies and gentlemen, please wait till he comes back. I'm trying to reach him on WhatsApp, but I think his internet is not getting through. Yeah, it's calling, it's not ringing. There's something wrong in his internet here. So did he come back? No, because I think he is not able to get into the program. I'm calling him, but even in his call, he is not getting through. But till now, what he talked was a journey starting from Ludhiana and moving to Mumbai and doing programs which was tough for him in terms of, because he did not know anybody in Mumbai. उनको किसी को जानते नहीं थे मुंबई में, और वो मुंबई में जाके अपने आप को एस्टैब्लिश करना, it was not easy for him. But then he was very खुदार, आप उनकी पर्सनालिटी देख रहे हैं, बड़ी खुदार पर्सनालिटी लग रही है इनकी, and he tried to be with us and he is still not able to get through to us. I'm trying to reach him. Ladies and gentlemen, we are expecting him to be back. मोबाइल भी नहीं मिल रहा है. Some network issues. Ladies and gentlemen, please be patient. We are going to get him back anytime.
अरुण जी वी आर वेटिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए। आ रहे हैं जी, अरुण जी से बात हो गई। ही इज ट्राइंग टू कम बैक टू अस। वेरी सैड, वहां पे इनका लाइन ठीक नहीं है। अब लग रहा है कि वो लाइन पे आएंगे। हाँ, आगे आगे। सो ही इज बैक। यस, ही इज बैक। यस, शेर वापस आ रहा है। अरुण जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? वर्षा, इसके बाद आप क्वेश्चन कर लो। Yes, yes. Actually, he is a. अरुण जी, आप अनम्यूट करिए। आप म्यूटेड है, आपको देख नहीं पा रहे हम। हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज आ गई। आपका सुंदर चेहरा हम देख नहीं पा रहे। योर हैंडसम फेस। इन द मीनवाइल मैंने देखा रोटारियन मिस्टर मल्होत्रा भी ज्वाइन कर चुके हैं, पूजा मेहता जी ज्वाइन कर चुके हैं, विजय राय जी ज्वाइन कर चुके हैं, एंड वी हैव पीपल ज्वाइनिंग ऑन, एंड आई एम सीइंग सुपर्णा बैनर्जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, उषा जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सो वी आर सीइंग दैट। अरुण जी, कैन वी सी यू? मैं आ रहा हूँ क्या? मैं दिख रहा हूँ क्या? वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो कहाँ चला गया सर? I don't know. अरुण जी की ये, Yes. हाँ, अब अरुण जी आ गए। वेरी गुड। Welcome अरुण back, जी sir. की ये जर्नी जो थी, लुधियाना से मुंबई तक 5 रुपये पे काम करना, मुफ्त में काम करना, लेकिन काम करना, और बड़े बड़े लोगों के साथ, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, आनंद बख्शी साहब के साथ, एंड जुड़ना, क्योंकि दिल में एक ख्वाहिश थी कि कुछ करना है, और उसी ख्वाहिश से वो आगे बढ़ते गए और मुंबई में अपनी एक छाप बना दी, एक पर्सनालिटी बना दी, ईगो को रख दिया दूर। और वो कहते हैं, हमें तो आज तक मुंबई में किसी ने धोखा नहीं दिया। देखिए कितना पावरफुल स्टेटमेंट है, अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। हमें किसी ने धोखा नहीं दिया, लेकिन हमने अपनी इज्जत ऐसे रखी, अगर किसी के साथ कोई झगड़ा भी हुआ, बंद कमरे में, इट्स ए जर्नी ऑफ एक्सीलेंस, बंद कमरे में उसको मां बहन करके सॉर्ट आउट कर लिया। लेकिन दुनिया में अपने अरुण बख्शी का नाम, अरुण बख्शी की छाप, अरुण बख्शी की पर्सनालिटी, अरुण बख्शी का जज्बा, अरुण बख्शी का जुनून, और अरुण बख्शी का परसोना कायम रखा। मैं अब वर्षा जी से बोल रहा हूँ। वर्षा जी कुछ सवाल करना चाहते हैं। वर्षा जी। हाँ जी सर। अरुण जी, जैसे कि आपने अपना पूरा लाइफ की जर्नी बताई, कैसे आप लुधियाना से बॉम्बे पहुंचे, कैसे आपने संगीत और अभिनय में अपना एक मुकाम हासिल किया। आपने महाभारत में भी एक रोल अदा किया है, तो वो रोल आपको कैसे मिला? और महाभारत में जब आप उस समय अभिनय कर रहे थे, तो कोई एक यादगार किस्सा जो आप शेयर करना चाहेंगे, तो वो जरूर बताएं प्लीज। देखिए, महाभारत की कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत में पहले मुझे कंस का रोल करना था, लेकिन आई वॉज बिजी इन ग्रेट मैन फिल्म अनदर मोहयाल, जेपी दत्ता साहब, उनकी फिल्म थी बंटवारा। उसका क्लाइमेक्स चल रहा था और
मेरी डेट्स क्लैश हुई। चोपड़ा जी को मैंने एक फोन करके बोला, रवि जी को, चोपड़ा जी को, मैं कहा सर ये इनकी शूटिंग है और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे से नींद नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, आई गिव यू सम अदर रोल, नो प्रॉब्लम। वो जो चोपड़ा थे, दे वर लाइक फैमिली, दे वर लाइक, चोपड़ा जी वाज लाइक ए बिग डैड। और वहां पे मैंने महान लोगों को देखा है, उनके साथ बैठा हूँ, उनको ऑब्जर्व किया है। और लंच टाइम में सबका एक प्रीति भोज आपस में बैठ के करना, उसमें हीरे लोग थे। एक डॉक्टर राही मासूम रजा जी थे जिन्होंने उसको लिखा था, नरेंद्र शर्मा जी थे। और वो बहुत ही शानदार एटमोस्फियर हुआ करता था जिसमें हर एक आदमी ग्रो करता था। और मेरी ड्यूटी, हमारे पास तो पैसे कभी कभी आते थे, हमको मिलते थे, लेकिन जब भी पैसे आते थे तो ये वहां पे रबड़ी, खार स्टेशन वेस्ट से रबड़ी लाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। मैं खुद ही बोलता था सर आज पैसे मिले हैं तो मैं रबड़ी लेके आता हूँ। तो वो चोपड़ा साहब बोलते थे हाँ पैसे मिले, बहुत बड़ी बात है यार, जाके लेके आओ। और मैं वो रबड़ी लेके आता था। उनके साथ बैठना, उस्ताद लोग, उनके साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात, उनकी बातें सुनना ही बहुत बड़ी बात। उसके लिए मैं बहाने ढूंढता था कि कहीं ना कहीं मैं कोई बहाना ढूंढूं कि इनके साथ 15 मिनट और बैठूं। और मैंने उस जमाने में ऐसे ऐसे लोगों के साथ मेरी सोबत हुई है कि मैं क्या बोलूं। उसमें एक थे हीरे, कोहिनूर है हमारा, मिस्टर दिलीप कुमार। आहा, आई डिड 2 फिल्म्स विद हिम। वन वाज मजदूर, बी आर चोपड़ा जी की थी, और एक फिल्म थी जो कभी रिलीज नहीं हुई, उसका नाम था आग का दरिया। आग का दरिया के लिए दिलीप साहब ने मुझे अपने घर बुलाया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो न्यू टॉकीज में एक फिल्म लगी है, ऑफिसर एंड जेंटलमैन, उसमें जो ऑफिसर का रोल है जरा उसके ऊपर तवज्जो दो। क्योंकि मजदूर में लाइटिंग जब होती थी शॉट्स के बीच में तो उनको 20-25 मिनट मिलते थे, और खाली टाइम वो हम सबको दिया करते थे, हम जैसी जनरेशन को। उसमें मैं भी बैठता था और वो हमको एक्टिंग के गुर सिखाते थे कि काका हुन तो डायलॉग याद हो गए ने, हुन तुसी ना नक्काशियां शुरू करते हो। नक्काशी मतलब डिटेल वर्क, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शुरू कर दो। आज हम जो भी कर रहे हैं उसमें एक पार्टिसिपेशन सर का ही है। वो हमको बोलते थे कि शहर में कुछ कोने हैं जहाँ पे मत किसी खड़ा नहीं होना। एक बांद्रा में एक कोना है, एक दूसरा कोना है, वहां अगर तुसी दिखोगे तो लोग की कहेंगे इस स्ट्रगलर आगे ने इको चेहरा है, उन्होंने सारी जिंदगी दिखाना है, उस टाइम पे चेहरा दिखाना जो जी लोड है, बगैर काम दे किसी किसी को नहीं जाना। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिविटी। आज भी वही चल रहा है। जब कुछ काम नहीं होता मैं कहीं जाता ही नहीं, मैं अपने घर में बैठता हूँ। पहले घर बनाइए, फिर उसको स्वर्ग का दर्जा दीजिए, फिर उस स्वर्ग में रहिए, रहना आना चाहिए, फिर उसका इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है। तो हमने बड़े सेल्फ मेड लोग हैं हम, और बड़ा मजा आया जिंदगी जीने का अभी तक भी। और अभी इस वक्त फिर उसके अलावा मैं आपको उस जमाने की बात बोल रहा हूँ। वो फिर एक फिल्म हमने की थी अमिताभ बच्चन जी के साथ। उसमें जो हमने वो हमको, हम बोलते थे उनको सर, हम लोग करके थे तो उनसे बोलते थे कि बच्चन जी, बोले क्या है सर, सब करके हैं सर। बोले तो सर क्रिकेट खेल ली है सर। अच्छा। अगले दिन 50 से 75 बॉल आ जाती थी और 2-4 बैट होते थे, बैट भी आ जाते थे। बच्चन जी को बॉलिंग करते थे हम, मतलब उनका ये था कि सब लोगों को खुश करने के लिए कि एक जस्ट रहे, एक जोश रहे। वो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, मैं आजाद हूँ। अब वो आउट ही नहीं होते थे हमसे। अरे सर आप आउट हो गए बच्चन जी। बोले मैं कैसे आउट हो सकता हूँ, ये बैट तो मैं खरीद के लाया हूँ, ये बॉल तो मैंने खरीद के लाया हूँ, तो मैं कैसे आउट हो सकता हूँ भाई। वो उनको एक्टिंग करते देखा है,
उस वक्त लगता है जब बच्चन जी एक्टिंग करते हैं, लगता है कि वक्त से कुछ 15-20 सेकंड वो आगे हैं, उनकी मूव। मुझे तो लगता है कि अगर दिलीप कुमार के बड़े बेटे हैं तो वो बच्चन जी है। उन्होंने दिलीप कुमार जी को बिल्कुल बाकायदा ट्यूट के रखा है। अगर वो उर्दू में महारत थी तो इनकी शुद्ध हिंदी में थी। और हम सारी जनरेशन जो है वो दिलीप साहब के हम फैन हैं, हम उनके बच्चे हैं। आज हल्की उनको जुकाम होता है तो हम दुआएं मांगने बैठ जाते हैं। एक कल परसों पता चला कि वो हॉस्पिटल में है और हम अपने मंदिर के सामने बैठ के आज फिर भी हमारे सर के ऊपर हमारा पापा तो है, बड़ा पापा तो है, जिसको हम दिलीप साहब बोलते हैं, जो हमारे बड़े पापा हैं। वी कॉल हिम बड़ा पापा। आज भी उनकी सेहत के लिए हम दुआएं मांगते हैं, भगवान करे ठीक Absolutely. रहें, खुश रहें। तो वो एक अजीब सा फिर एक ऋषि कपूर जी, हाय हाय, क्या जोश, क्या मोहब्बत, क्या मुरब्बत। वहां फ्रेंडशिप तो थी नहीं, वहां तो मेंबरशिप था। मतलब एक Absolutely. बार तो उनकी जिंदगी में कोई आ जाए वो फिर मेंबरशिप है। मुझे Well, याद है, हम जैसे लोगों का तो, हम तो फकीर से लोग हैं, उस मोड में रहते हैं। वही हमको हिना में लेके गए थे, फिल्म हिना। जो राजी तो कर नहीं पाए तो उनके साहबजादे डब्बू जी ने की। उससे हमको एक अच्छी बड़ी फिल्म करने से हमको लगा कि ये भी लाइफ है, ये भी एक्सपर्टीज है, हम अपने ऊपर काम करते थे। हमारी जंग हमारे साथ। beautiful. अरुण जी, दिल खुश हो रहा है आपकी इस जर्नी ऑफ एक्सीलेंस को देखे। इतने बड़े लेजेंड दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और बी आर चोपड़ा साहब, इनके साथ का मेरे को, आई हैव मेट बी आर चोपड़ा जी वंस। उनके राज चोपड़ा जी जो दिल्ली में ब्रदर रहते थे, उनकी भी अब डेथ हो गई है। वो हमारे संगम कला ग्रुप के प्रेसिडेंट चीफ पैट्रोन रह चुके हैं। और यश चोपड़ा जी भी, संगम कला ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। हमने श्रेया घोषाल, सोनू निगम, बड़े बड़े लोग, एंड आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ संगम कला ग्रुप। सूद साहब इज द प्रेसिडेंट राइट नाउ। वो उसका हमारा एक कनेक्शन रहा है। अमिताभ बच्चन जी के साथ हमारे 2 कनेक्शन रहे हैं। जब हम पार्कर पेन लॉन्च कर रहे थे हिंदुस्तान में, तो हमने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वाह वाह तो वाह उस वाह टाइम वाह। पे उनके साथ इन्वॉल्व हुए थे। और 2008 में बैंकॉक में जब आईफा था, वो हमारे साथ 15 दिन रहे। और उस टाइम पे हमने अमिताभ बच्चन जी को वेरी क्लोजली देखा उन 15 दिन। और हम वो सरकार राज का प्रीमियर बालकनी में बैठ के, अमिताभ बच्चन का परिवार, मैं, मेरा परिवार, और वहाँ के जो प्रिंसेस है वो भी थे, वेरी वेल नोन पीपल। तो अमिताभ बच्चन का तो है ये, आई एम अ फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। मेरे को ह्यूमन रिसोर्स में कहते हैं डॉन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अमिताभ बच्चन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दैट इज वेयर आई रियली मैं रिकॉर्ड आपको एक अमिताभ बात बच्चन बोलूं, एज। डीके जी, हाँ डीके जी एक बात बोलूं जी मैं आपको। जी। अमिताभ बच्चन, मतलब टैन टैन टैन, ये सारे बेसिकली चले आदमी ने, सारे चले लोग हैं। एकदम से इनके अंदर का बच्चा बड़ा बलवान है जी। क्या अमिताभ एब्सोल्युटली बच्चन, क्या अजय देवगन, क्या ये एब्सोल्युटली अक्षय कुमार, ये एब्सोल्युटली। क्या ऋषि कपूर, इनके वो जो एक बटन है इनका, बस उसको सिर्फ दबाने की जरूरत है, इनके अंदर का बच्चा निकल आता है। सारे चल रहे हैं, एब्सोल्युटली। बेसिकली चल रहे हैं। कसम नाल, बच्चन जी की वो नब्ज को थोड़ा सा दबा दो, अंदर से एक बिल्कुल, बच्चा आई हैव सीन निकलेगा दैट। सर, एक चल्ला बच्चा निकलेगा। और वो वेट कर रहा है कि मनु कुछ मेरा बटन तो दबाओ यार। मैं कितनी सीरियस बातें करूंगा, कितना पोस्टर बना के चलूंगा। ये सारे बड़े बढ़िया लोग हैं अंदरों सर। ये अक्षय एब्सोल्युटली। कुमार, ये जो है अक्षय कुमार, और ये अपना क्या नाम है, अजय देवगन। अजय अजय देवगन। देवगन की मैंने एक गाना गाया, उसकी काफी फिल्मों में मैंने काम किया है। एक ही रास्ता वाज द फिल्म, आई हैड अ फैंटास्टिक रोल ऑफ ए मेजर। और वो दीपक भारी साहब उसके डायरेक्टर थे। और मैंने उसके लिए एक मोस्ट फेमस गाना गाया हुआ है, जिसका नाम है दुनिया दी ठा ठा ठा।
हाँ जरा ये गाना अब सुनाइए। अजय देवगन के लिए नहीं ये ये गाना गाना है सुना, बुनियादी नहीं था नहीं था था। आपने सुना ये और गाना? यकीन मानिए उसकी जो हाँ, व्यूज हैं उसके, जी बुनियादी था वाज आनंद मिलिंद, समीर अंजान ने लिखा था, मैंने सोलो गाया था, और वो गाना उसके व्यूज हैं 56 मिलियन। माय गॉड। 56 मिलियन है सर। ये हंस हंस के हम लोगों ने काम किया हुआ है। अगर हम लोग अपने काम को अपने सर पे बिठा ले तो हम तो बैठे बैठे ही गॉड बन जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। तो बेस्ट वे ये है कि काम करके वी आर भूल लूजिंग अरुण जाइए। जी। मूव ऑन इज द मोड, मूव ऑन इज द नेम ऑफ द गेम। कैसे आप हाँ, मूव ऑन करते हैं। और ये अरुण जी सब शरारती लोग हैं सर, ये सब नौटी लोग हैं। ये गाना जरा गा के सुनाइए। ये बुनियादी था। मैं चला वो मैं चला, मैं चला वो मैं चला, मेरा नहीं कोई ठौर ठिकाना, मैं गलियों का बंजारा। वाह ठा दुनिया दी ठा दुनिया दी ठा है। मैं चला वो मैं चला, मेरा नहीं कोई ठौर ठिकाना, मैं गलियों का बंजारा, मेरे कदमों में सारा जमाना, मैं फिरता हूँ आवारा। ओ ठा वाह दुनिया की ठा। ये गाना वाह। उनके लिए था। अरुण जी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, बार बार ये सवाल आ रहा है। आप हाँ एक जी सर। एक्टर हैं, इतनी फिल्मों में काम किया, 100 से ज्यादा फिल्मों में, ये गाना साथ में कैसे चला? हाउ मैं डिड इट हैपन? मैं आपको बताता हूँ, एक्टिंग मैं एंड बताता हूँ। सिंगिंग। बहुत अच्छा सवाल किया सर। जब मैंने 4 लाइन गाई कर्मा में, उसके बाद मेरा दोस्त अशोक त्यागी आया, उसने आके बोला यार तेरा नाम उसमें है, कर्मा इंट्रोडक्शन बाय अरुण बख्शी। संग से मैं अपनी आत्मा के साथ एक 1.5 से 2 मिनट बैठा, अपनी आत्मा के साथ कंसल्ट किया कि भाई दिशा क्या रखनी है और दशा सुधरेगी या क्या है, करना क्या है। तो अंदर से आवाज आई कि बख्शी साहब आप एक काम मत करो, दोनों काम करो। और फिर मैंने अपना जो जो आइडल बनाया वो केएल सहगल साहब को बनाया, किशोर साहब को बनाया, क्योंकि वो एक्टर भी थे, दोनों एक्टर थे, सिंगर थे। तो मेरा ये था कि कल सालों के बाद में इस फैमिली का एक छोटा सा मेंबर बन के मैं रहूं, और जो भी आएगा, जैसी बॉल आएगी मैं खेलूंगा। मैंने उसको वैसे ही खेला सर। मैंने अपना रियाज नहीं छोड़ा, मैं बिल्कुल रियाज नहीं छोड़ा, मैं करता रहता हूँ रियाज। एक टाइम पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते थे कि अरुण बख्शी आप इस फिल्म में हमारा गाना गा दो, क्योंकि पैसे तो मैं लेता नहीं था, पान वान खा लेता था, और जूहू में लेके जाते थे 3 व्हीलर में। अभी भी इस वक्त भी मेरे पास एक गाना तैयार पड़ा हुआ है सलमान खान के लिए। उसने कहा था कि वो क्योंकि में रात को जो हम गाते थे वो मेरे कोरस थे, ये लोग मेरे कोरस थे, सलमान खान और साथ में 2-3 और लोग, प्रियल और 2-3 मो फ्रेंड। ये मद्रास में, चेन्नई में मुझे बोले कि गाना दो, मैं कह देता हूँ, मैं कह गिव मी 45 मिनट। ओके, मैं घूमा फिरा वहां, एक मद्रासी का पान खाया, वापिस आया, मैं कहा गाना तैयार है। तो मैंने कहा कि आपने कुछ वाह बोला, वाह भाई वाह वाह, ये सब कोरस में मेरे साथ गा रहे थे। वो गाना सलमान बोला कि इसको बनाओ, मैंने बना के, शर्त यही है गाना बनाऊंगा, गाऊंगा, मैं दूंगा। वो किसी हीरो को नहीं दिया, रिकॉर्ड करके रखा है। भाई साहब मुझको जू में लेके जाएंगे, 3 व्हीलर में जाएंगे सलमान साहब, मेरे साथ बैठेंगे, उनकी गाड़ी पीछे से आएगी, वो मुझे पान खिलाएगा बंदा, वो मैं गाना, जब भी उसका हर गाने का एक समय होता है, स्थान होता है, कुंडली का योग होता है। और जब उसका कुंडली का योग वर्षा जी खुलेगा तो वो गाना उसके हाथ में दे दिया जाएगा, लो प्राची ਤੁਹਾਡਾ गाना है।
वो गाना बिल्कुल मतलब अभी मुझे सिर्फ वो फाइनल स्टेजेस पे है पड़ा हुआ, लेकिन वो मेरा सलमान गाएगा, बात ही खत्म हो गई। लेकिन वो जूही लेके जाएगा, 2 पान खिलाएगा, एक पान की कीमत 25 रुपए हो गई है, 50 रुपए के 2 पान खिलाएगा, वो गाना उसका है। अगर ये पागलपन ना हो तो इस शहर में और रखा क्या है? कुछ नहीं है सर, हाँ, समंदर का किनारा हो कुछ नहीं पड़ा है। वो चल्लापन, वो पगलापन आप लेके चलिए, बाहर से मिलेंगे आपको। सोनिया तू भी तो चल रही है, मैं भी चल रहा, तू भी चल रहा, ताई दुनिया को जीत रहे हैं हम। ladies and gentlemen, you are watching someone very passionate. इसको मैंने एक नाम दिया है, रोमांसिंग विद योर डेस्टिनी। अरुण जी, इस पागलपन को मैंने नाम दिया है, जिसको मैं कहता हूँ लीडरशिप का प्रोग्राम करता हूँ, रोमांसिंग विद योर डेस्टिनी। And you are romancing with your destiny. The janoon, the passion, the commitment, the desire to excel, the showcasing the talent and igniting passion and mind and creating that jazba of being versatile, dynamic actor Arun Bakshi. Arun ji, एक गाना बड़ा पावरफुल आपका हो गया था, तेरे दौर खड़ा ये जोगी, ये भी बड़ा पावरफुल गाना था। तो कैसे ये गाने कैसे, you have sung very different kinds of songs. What was मैं that आपको एक song? बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, बड़ी कमाल की बात। सर ये क्या होता है कि आप फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। एक फिल्म की नाम था उसका मासूम, उसमें भी एक गाना गाया था मैंने। उसका उसका एक गाना बड़ा खूबसूरत था, और क्या था अभी बताता हूँ मैं आपको। तो तुझसे अचानक नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। नहीं 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 नहीं, मासूम वो नहीं थी, उसके बाद एक दूसरी मासूम आई थी, जिसमें हम 2 हीरो थे, एक मैं था और एक मराठी कलाकार थे, बड़े अच्छे कलाकार थे, और उसमें हीरो 2 मेन कैरेक्टर हम ही लोग थे। तो उसमें मैंने गाना गाया था। अचानक आनंद मिलिंद का फोन आया तो बोले कि यार आज रात को 9 बजे की तुझसे बुकिंग मिली है, नाराज हम नहीं गाना। जिंदगी। नहीं जी नहीं, वो मासूम दूसरी थी, पहली थी मासूम, उसके बाद एक और मासूम है, छोटा बच्चा जान के हमको ना पहलाना रे, है। वो मासूम थी। हाँ, उसमें गाना गाया था, जिंदगी में जी। Hello, we can't hear you. Arunji, you're getting disconnected. कनेक्शन Hello, there's something wrong with the connection. Arunji, are you there? Oh my God. अब This रियाज is कैसे करेंगे? no, वकील we साहब got रियाज कैसे disconnected. करेंगे? We got disconnected. We got disconnected. Can you repeat? ओके, Can you repeat? सर फिल्म की शूटिंग कर रहा था, फिल्म थी मासूम, उसमें एक गाना गाया था मैंने, और उसमें फाइट चल रही थी। अचानक एक फोन आता है आनंद मिलिंद साहब का, बोले कि आज रात को गाना है फिल्म ये दुनिया दी ठा ठा ठा। अब रियाज कैसे करेंगे? यहाँ पे तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पता चला कि वहां पर मैंने एक इजाद किया, वहां पे जनरेटर होता है ना, जो शूटिंग में जनरेटर आता है, करेक्ट है, उसकी एक भड़बड़ाहट की आवाज आती है, और जिसकी सुर है आती है ऐसी। अब वहां मैं जनरेटर के साथ बैठ गया, और उसकी जो भड़बड़ाहट की आवाज थी, उसमें से मैंने सा निकाला, और मैंने ओम ओम का नाद दिया, जैसे था ओम मैंने कोई 45 मिनट्स उसका रियाज किया ओम का, गला खुला, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आज का काम थोड़ा सा कल हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने एग्री किया डायरेक्टर ने, और मैं जाके गया, और जाके मैं शूटिंग करके इसका गाना गा के आया। इस तरह से तो हम इजाद करते थे अपनी आवाज को संभालने के लिए, कि वो जनरेटर के साथ में रियाज कर दिया। फिर धर्म जी का था वो एक स्टूडियो था, द ग्रेट धर्म जी, वो था सनी। वहां पे जब रिकॉर्डिंग करने जाते थे तो कभी कभी बक्ता लेट कर देते थे, सवेरे 9 बजे बुलाते थे तो लेट होता था।
आवाज कहीं टेंशन में थक ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। तो मैं समुद्र किनारे जाता था और उसकी लहरों का जो शोर होता था उसमें से साह निकालता था। साह निकाल के फिर मैं रियाज करता था, एक 10 मिनट 20 मिनट रियाज करके फिर मैं आता। ये ऐसे ऐसे ढंग से तो हमने रियाज करके गाने गाए। हमको तो सबने इग्नोर किया, है, लेकिन ऊपर वाला इग्नोर ना करे। लेकिन अब मैं आई एम कमिंग टू द शीर्षक जो आपका उन्वान है, द न्यू डीएनए ऑफ लीडरशिप। ये इतना सटीक है, इतना अच्छा कैप्शन आपने दिया है। आपको We are getting अंदाजा। disconnected. We got disconnected. ओके, अभी थोड़ा डू इट Yeah, अगेन। okay, okay. Go ahead, go ahead, go ahead. सर, आपका जो उन्वान है, शीर्षक है जो आपके कार्यक्रम का, द न्यू डीएनए ऑफ लीडरशिप, Yeah. ये यूनिवर्सल अपील है। आज की हमारे हिंदुस्तान में तो हमको सिर्फ एक नेता दिखता है, एक नेता, इसका नाम है मोदी। बाकी तो ठीक है सर, थकेले लोग हैं, टोटो थकेले लोग। अदरवाइज ये न्यू डीएनए ऑफ लीडरशिप जो है हिंदुस्तान में, आज हर एक इंसान लीडरशिप लीडर है। क्योंकि जिस तरह की डिस्टेंसिंग है लोगों की, सोशल डिस्टेंसिंग, जिस तरह का डिसिप्लिन चाहिए, ये हमारे डीएनए में आना चाहिए। कि आज की डेट में यू आर ए लीडर, आई एम ए लीडर, वर्षा जी इज ए लीडर, वी ऑल आर लीडर्स। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस प्लैनेट। अगर इस प्लैनेट को हमको जिंदा रखना है तो इट इज a new DNA. I really appreciate your initiative, and this is a really a wonderful. I appreciate you because of this also, the DNA of leadership, new DNA. New This India, is New very, India, जो oh पूरे yeah, भारत वर्ष से लेके पूरे दुनिया को राज करेगा। चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी चीज में है। क्योंकि बाद न्यू इंडिया इज गोइंग टू बी ड्राइविंग द होल वर्ल्ड। ये चेहरे पूरे दुनिया में छाएंगे। ह्यूमन कैपिटल ऑफ द इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। वर्षा yes जी sir. एक सवाल पूछना चाहती है। वर्षा जी पूछिए। सर बाकी तो बहुत कुछ आपने बताया, बट मैं मतलब यही समझना चाहूंगी कि आज तो इंडस्ट्री में बहुत फैसिलिटीज हैं, सिंगिंग के लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जिस समय आपने किया, जो आपका स्ट्रगल है, जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो अगर ये सब चीजें पहले होती तो मतलब आपको आप क्या फील करते हैं मतलब उसमें? हाँ, ये तो देखिए, कॉम्पिटिशन है, सब कुछ है। आपको मिलता सब कुछ है, हाँ जी। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री जो है, इट्स ए स्लिपरी कस्टमर, इट्स अ वेरी स्लिपरी कस्टमर। यहाँ पे चांसेस या पैमाना छीनना पड़ता है। आपका पैमाना रखा हुआ है, लेकिन उस तरफ हाथ बहुत है। और पॉलिटिक्स जो है, हमको तो एक ही पॉलिटिक्स का पता है जिसमें हम कामयाब हैं, कि आप इंडिस्पेंसेबल बन जाइए, कि आपके बिना काम चल ही नहीं सकता, कि आपका जो मैडनेस है वो किसी और का है ही नहीं। गुड। जिंदा दिली आजकल किश्तों में मिलती है, जिंदा दिली है ही नहीं। ये ऊपर वाले की देन है, माँ का आशीर्वाद है जो हमारे में जिंदा दिली है। ये हर एक में पाया भी, डीएनए पाया नहीं जाता। तो आपको अपना पैमाना जो है वो लेना पड़ेगा जी, लेना पड़ेगा। उस जमाने भी ऐसे ही था, आज भी लेना पड़ेगा। क्योंकि आजकल अंग्रेजी में सोचते हैं। मैं ठहरा देसी आदमी, देसी जो चीज है वो बिकती है। सभी देसी हैं थर्रा सर, इज ऑल सभी देसी हैं। थर्रा इज ऑलवेज बेटर देन इंग्लिश वाइन। थर्रा इज ब्यूटीफुल, वंडरफुल। देसी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और भांड होना, जैसे भांड होते हैं, भांड होना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। करोड़ों लोगों को आप उनकी ईगो तोड़ के निकलते हैं। आपको किसी के तंज का मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता है। बोले तंज मार ले, चल तू भी मार,
ऐश है, खुश है, लेकिन मैं अपने काम से, जो भी मुझे काम करना है उससे मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलता चलूंगा। मेरे कुछ एक और गाना था हमारा, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म का गाना था, उसकी उसके अल्फाज बड़े कमाल थे। तब गा था के सुनाइए, फिल्म फिल्म आंखें थी, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म। गा के और उसमें, सुनाइए। हाँ जी सुनाता हूँ, मैं आपको पहले वर्ड सुनाता हूँ। और इस गाने का मजा तब आता है जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में चीफ गेस्ट होता हूँ या जज होता हूँ। उसका है कि एक लाइन मैं गाता हूँ और 4 लाइन वो लड़के या लड़कियां गाती हैं। हिट हो तो ऐसा हो, पता नहीं आप दोनों को भी याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो ये है कि फटेला जेब मिल जाएगा, हाँ, जो चाहोगे मिल जाएगा, मिल जाएगा। तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, वाह, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सरकार ने, टेंशन क्यों ब्यूटीफुल। लेता है तो नहीं। ये गाना है, इरशाद कर रहा हूँ या, सारे दुनिया को, क्योंकि आजकल यस, दुनिया का हालत फटा हुआ है, हालात बड़े फटे हुए हैं, वो अभी सिल रहे हैं, कुदरत फिर सिल रही है सुई धागा लेके। वो है फटेला जे दिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, जाएगा। अरे रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे का, ले जाओ क्यों सर खाने का, सही बोलता, सही बोलता, सही बोलता, सही बोलता, फटेला जे मिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे वर्षा, अच्छा खासा हिल जाएगा, अरे रुकने का नहीं, थकने का नहीं, नहीं, लाइफ में चलते रहने का, नहीं, अरे ले जाओ जूझर खाने का, सही हाँ, बोलता, सही बोलता। वेरी गुड, वेरी गुड। cool. That is for Youngistan of the world. I call them Youngistan. पूरा यंगिस्तान जो हमारा न्यू इंडिया है, यंग इंडिया, उनके लिए ये गाना है। Ladies and gentlemen, what a powerful song Arun ji has shared with us. Very, very important song. Arun ji, वक्त कम है अपने पास, कुछ क्वेश्चंस हमें लेने हैं। अब एक और क्वेश्चन पे जाना चाहता हूँ। Why is हिंदी में बॉलीवुड, ये भोजपुरी, अच्छा पंजाबी तो अपनी थी, भोजपुरी में भी आपने गाने गाए, ये वर्सटैलिटी कहाँ से आ गई आपकी? क्या है, ये थ्रेड शुरू हुआ है, ये थ्रेड शुरू हुआ है रेडियो में। आई यूज टू वर्क विद अमीन सैनी साहब, पिनाका की Oh, माला, द बिग wow, बॉस ऑफ रेडियो। नंबर वन, ये नंबर वन। मैंने कहा ना कि अच्छे मैं बड़े अच्छे अच्छे लोगों के पांव छुआ हूँ, उनसे हाथ मिलाया हूँ, उनको जप्पी डाला हूँ। मैं अमीन साहब के उस जमाने में हम रेडियो क्रांति के रेडियो प्रोग्राम करते थे, क्रोधी के करते थे, और वहां से लगी कि यार जो उच्चारण वो शुद्ध होना चाहिए, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो या भोजपुरी हो। भोजपुरी में हमने बड़े गाने गाए, एक था हमारी जी की है सरकार के चीचा पानी भरे, वो वीरस या, वाले लोग जो थे वो हमको वो गाने देते थे। स्वर्गों में उनका वास हो, हमारे चंपक जैन जी का, उन्होंने मुझे बहुत भोजपुरी के गाने दिए और सुपरहिट दिए। और मैंने 2 एक फिल्में भी की भोजपुरी, लेकिन मुझे लगा कि आई एम फिट फॉर हिंदी फिल्म, इट इज बेटर, दिस इज हमारा आसन ये है। कभी कभार हाँ पंजाबी मैं करता हूँ, क्योंकि पंजाबी अपनी लैंग्वेज है, इज्जत करता हूँ पंजाबी की, जब भी मौका मिलता है पंजाबी का मैं करता हूँ। और पंजाबी की खूबसूरती यह है कि वहाँ के लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ है और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, और कभी कभी वो हमको याद करते हैं और बहुत बढ़िया रोल देते हैं। लास्ट फिल्म वॉज चंद तारा, हाँ, वो दैट वाज द फिल्म। वो जब भी मौका मिलता है, एक ही बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, हमारे डियर फ्रेंड थे मिस्टर दीपक महनी, एक जिंद एक जान, वो भी आजकल हाँ, चल रही है।
वो भी बड़ी खूबसूरत थी फिल्म। और इस तरह से पंजाबी फिल्में ये हमने आई ऑलवेज मेड अ पॉइंट कि मैं अपना उच्चारण ठीक रखूं, जहाँ से रेडियो बीच में आता है। तो इसलिए भोजपुरी हुआ, ये हुआ, तो ये करने का मजा भी बड़ा आता है, बड़ा मजा आता है। यू आर इन अ डिफरेंट पिच एंड यू आर डूइंग गिविंग योर बेस्ट, यू नो। वेरी ग्रेट। अरुण जी, अभी किस चीज में आप बिजी है? अभी क्या आपके गाने और पिक्चर्स, कौन सी मूवीज अब हम एक्सपेक्ट करेंगे आपका? मैं आपको बताऊं, 2 फिल्में है, फिल्में 4 है मेरे पास, और चारों कंप्लीट हैं। अभी ये बीच में जो कोविड आया है उससे पूरा सिनेरियो बदल गया, पूरा सिनेरियो बदल गया। एक मेरी फिल्म है जिसका नाम है न्याय द जस्टिस, न्याय द जस्टिस, उसमें मैंने डबल ड्यूटी किया है। अच्छा उसमें से एक गाना ये है, फिल्म मैं आपको बता दूं, ये फिल्म है सुशांत सिंह राजपूत से इंस्पायर्ड फिल्म। अच्छा, ओ वेरी गुड। और या और उसमें एक गाना है जो कि मैंने लिखा भी है, गाया भी है और कंपोज भी किया है। वो न्याय चाहिए, न्याय जो आजकल न्याय चाहिए, वो न्याय के ऊपर है। न्याय चाहिए, वेरी गुड। और उसके प्रोड्यूसर जो हैं वो ही इज ए ग्रेट फैन, अशोक सरोगी जी, और ही इज एडवोकेट, क्रिमिनल लॉयर हैं, वो उनके प्रोड्यूसर हैं। और राहुल सिंह है, राहुल शर्मा। और इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर गुलाटी, दिलीप गुलाटी। और उसमें जो रोल है, अब मैं कहने वाला हूँ, आप दोनों की जो आईब्रोज हैं बड़ी ऊंची जाने वाली। अच्छा, उसमें जो रोल है वो है महेश भट्ट से इंस्पायर्ड रोल। सर मैंने बड़ी मेहनत किया, बहुत मेहनत की है, एंड उसको कभी मैंने स्पूफ नहीं बनाया, उसको फार्सिकल नहीं बनाया। और क्योंकि मेरी उस आदमी से मेरी बड़ी श्रद्धा है, भट्ट साहब से, भट्ट साहब के लिए। भट्ट साहब के साथ मैंने 3-4 फिल्में की। वहाँ शूटिंग में भी गाने का एटमोस्फियर होता था। एक आलाप हम गाते थे, एक आलाप भट्ट साहब गाते थे। वो जब भी मिलते हैं वो पूछते थे गाना कैसा चल रहा है अरुण भट्ट? मैं कहता गाना बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो हाथ में नहीं आते थे। 3-4 फिल्में की, फिर ये आया तो मैंने कहा इससे पहले कोई और करे, उसके साथ नाइंसाफी करे। मैंने उसके ऊपर बहुत 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 मेहनत, एंड ही विल बी प्राउड ऑफ मी कि यार अरुण बख्शी, एक नॉड उनकी आएगी, अरुण अच्छा काम किया। एक तो ये, और दूसरी बात ये है, दूसरा फिल्म है अनूप जलोटा जी इसके, अनूप जलोटा जी इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म का नाम है टोकन। टोकन, आई एम लाइक हीरो ऑफ द फिल्म। और उसकी जो डायरेक्टर हैं वो मिस रवि कला जी हैं। और ये फिल्म कंप्लीट है, अभी मैंने 4-6 दिन पहले उसकी डबिंग खत्म की है। इट हैज टर्न्ड आउट टू बी एक्सीलेंट फिल्म। वो अनूप जलोटा जी का एक मैग्नम ओपस है। एक ये फिल्म है, एक फिल्म है उल्टे, उसका एक गाना भी लिखा है, गाया है, कंपोज किया है। और हाँ जी, उसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं मिस्टर मनोज नथवानी। और एक और फिल्म है, उसका गाना बड़ा खूबसूरत है, ये उल्टे का, मजा बड़ा आता है, कंपोज भी करो, गाओ भी और लिखो भी। उसमें बेबी को पैग पिला दो, बेबी का मूड नहीं है, बेबी को दो पैग पिला दो, या बेबी को दगर बान मा दा 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 दगर दान का दार है, दे दा। बेबी को पैग पिला दो, बेबी का मूड नहीं है, बेबी को पैग पिला के। ये बड़ा कमाल का गाना हो। और उसका भाग्य कब उदय होगा, ये गाना तब आने का मजा ही कितना। जिंदगी जिंदा दिली नाम है मेरी जान, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक किया करते हैं। इम्पोर्टेंट किया है। बिल्कुल सही बात आपने कर दी। और आपने आज के मेरा इंटरव्यू में, बख्शी साहब, आज के इंटरव्यू में आपका जोश, बच्चे वाला जोश, मेरी बीच में एडिशन, बेचारी मासूम की वर्षा जो बैठी हैं, इनकी मासूमियत देख के अगर लोगों को खुशी मिलती है तो भी 3 आर सक्सेस। अरुण जी, आज आपने मेरे को अंदर का जानवर निकाल के दिया।
क्या बात है। मैंने मैंने अपनी लाइफ में मॉडलिंग की थी, चेयरमैन शर्ट्स की, पहला मॉडल था मैं चेयरमैन शर्ट्स का। उन दिनों अच्छे बाल थे, और थोड़ा स्टेज का काम किया है। और जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, लॉट ऑफ एक्टिंग उसमें भी होती है। और अंदर का आज आपने मेरा जानवर निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। एंड आई डू लॉट ऑफ एक्टिंग अदरवाइज आल्सो इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मैं आपको कुछ यूट्यूब भेज दूंगा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का। तो मैं यही सवाल करता हूँ, मैं वर्षा जी से बोलता हूँ, लास्ट क्वेश्चन वर्षा जी का, उसके बाद मैं लोगों से सवाल लेना चाहता हूँ। वर्षा जी फटाफट। सर आज आपसे वर्चुअली रूबरू होने का मौका मिला, थैंक यू वेरी मच। मैं एक, जैसे आपने बताया कि बच्चा रहना आपकी चाहिए। आवाज नहीं आ रही है वर्षा जी। अ, अरुण जी सुन पा रहे हैं? सर सुन पा रहे नहीं हैं नहीं बच्चे? नहीं, दोबारा दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। अच्छा, दोबारा बोलना। हाँ सर, बहुत अच्छा रहा आज मौका मिला आपसे वर्चुअली रूबरू होने का। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब बच्चा जिंदा रखना चाहिए अपने दिल। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या और संदेश देना चाहेंगे? उनको पॉजिटिव रहने देखिए के लिए, सबसे पहले हैप्पी रहने। नहीं, मैं तो एक बात बोलता हूँ, ये कोविड का जो ईगो तोड़ दीजिए। गुड। ये जो कोविड का गम है, डिप्रेशन, इसका ईगो तोड़ दीजिए। खूब हंसिए, पागलों की तरह हंसिए। चल्लो, चल्ला, भांड, सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं, या वंडरफुल वर्ड, यस, पॉजिटिव वर्ड। हंसिए। अगर आपके पास हंसी एक एक्स्ट्रा है, दो हंसी एक्स्ट्रा है, साथ वाले को दीजिए। दिस इज द न्यू लीडरशिप, डीएनए ऑफ लीडरशिप। दिस इज द न्यू। आप एक लाफ्टर दीजिए, आपके साथी पड़ोसी खुश होना चाहिए। हम बहुत सही। कर रहे हैं, 1.5-2 महीने से अंदर है जी, घर के अंदर है, लेकिन ऐप हैं, फेसबुक हैं, ट्विटर हैं। नौटी हूं मैं, ऊपर से मेरा धर्म ही नहीं है, मुझे ज्यादा काम के वक्त सीरियस होते हैं। बाकी दो चल्ले मिल गए, और क्या चाहिए। आज खुशी लोगों को मिल गई, बढ़िया, मजा आ गया। हमको भी तो मजा आता है ना, अभी मजा आज बहुत आया। अभी सवाल ले लीजिए सर। यस, एक सवाल है जी, हमारे को थाईलैंड से उषा पोतेदार सवाल कर रही है कि आपकी वर्सेटैलिटी की तो मैं बड़ी दीवानी हो गई हूँ, लेकिन आप ये गाना जरूर हमें सुनाइए, ये दुनिया है मनी मनी। अरुण जी, और भी सवाल ले लीजिए, फिर 2-3 का इकट्ठे ही जवाब एक दे ये दूंगा मैं। सवाल है। दूसरा सवाल आपका है शिकागो से, अनीता जी कह रही है कि ये पंजाबी हमेशा छा जाते हैं दुनिया में, बट हमें वो कहते हैं कि आई हैव बीन टोल्ड दैट इन बॉलीवुड यू हैव टू हैव सम गॉड फादर, हाउ कम यू कुड मेक योर मार्क विदाउट अ गॉड फादर। ये दूसरा सवाल है अनीता जी का, वहां से शिकागो से। और सुरेश गुप्ता जी कह रहे हैं हमें भी सुनो, हमारे को भी सुनाओ। I also started my journey with $5 in Washington, and you started 5 rupees in Mumbai. What a coincidence! And I live very close. I come very close from your town, Ludhiana. Very great. एक और सवाल आ रहा है, ये है अंशुल का। अंशुल मुंबई से कह रही है अरुण जी is a great actor. I am already his fan, but I want to know from him how did he manage to be versatile and dynamic and with this exuberance. And she is also mentioning that there is one song, मेरा महबूब आएगा, मैं वो सॉन्ग सुनना चाहती हूँ। मेरा महबूब आएगा कोई सॉन्ग है आपका? ये अभी तक ये क्वेश्चंस है। यस सर। देखिए, पहले ये है कि जो मेरा महबूब, यहाँ से शुरू करते हैं सर। फिल्म वॉज गोपी किशन। उसमें क्या है कि प्लेन में बैठे बैठे वो आई, एयर होस्टेस आई, उसने आके बोला, सब यात्रियों से निवेदन है कि अपनी सिक्योरिटी की पेट की बांध दीजिए, हमारा विमान जाने वाला है। अरे मैं कहा, ये तो आइटम है यार। उस वक्त इजाजत थी कि आप प्लेन में बैठ के दारू पी सकते। हम दारू पी रहे थे, और मैं अकेला ही बैठा हुआ। मैं कहा यार, ये तो मैंने आई स्क्रिबल्ड ऑन पीस ऑफ पेपर, और मैंने आके एक
जो लिखा था, आके मैंने उनको आनंद बिल्डिंग को दिया। बोले यार ये तो बहुत अच्छा है, गाने में इम्बाइब करते हैं। तो मेरा महबूब जो गाना था उसके उसमें इट वाज पिक्चराइज्ड अपॉन सुनील शेट्टी, और वो सरदार जी बने थे। वो सरदार जी बने थे। हैट्स ऑफ टू सुनील शेट्टी साहब। उसने वो था, शुरुआत में कहता हूँ हेलो चार्ली, चार्ली फॉर डेल्टा, डेल्टा फॉर चार्ली, अल्फा बीटा, बीच बीच के गामा, इंतजार ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਦੀ ਚਿੱਪੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੇਗਾ, ਊ ਲਾ ਲਾ ਲਾ। ਗਲਾਸ ਨੂੰ 22 ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਬੋਤਲ ਨੂੰ 33.5 ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਝਾਂ ਕਰਕੇ ਝੁਕਾਓ, ਫਿਰ ਸੋਮਰਸ ਨੂੰ 20 ਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਪੀ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ मेरा महबूब आएगा, आहा आहा कोई सौगात लाएगा, आहा। तो ये गाना इट टर्न्ड आउट टू बी हिट। वो जमाना था कि हर महीने में एक महीने में 2-3 गाने हिट होते थे और पान खाने को मिलते थे। और इस गाने का जो हमको पान मिले थे, एक तो एक मिले थे, 30 सादे थे, 30 मीठे थे, और 30 थे मीठे सादे, और 120। वो हमारे प्रोड्यूसर थे उस वक्त में, उनका वास हो, फिर मुकेश डिस्कनेक्ट दुग्गल साहब का, मुकेश दुग्गल जी का। वो बोले यार गाना बड़ा बढ़िया बन गया, पंजाबी सी था। इट वाज टर्न्ड आउट टू बी सुपर हिट। और वो भी गाना उन्हीं का था, दुनिया भी था उन्हीं की फिल्म का था। तो ही यूज्ड टू ब्रिंग 101 पान, उससे महफिल लगती थी, चेहरे पे ग्लो आता। उसके बाद एक ने बोला है, वो जो 5 रुपए वाले हैं, भगवान करे आपकी कमाई में बहुत बरकत पड़े, आपकी कमाई बहुत आगे जाए सर। 5 से 10, 10 से 1000, 1000 से हजारों और लाखों डॉलर्स की आपकी कमाई हो, आप सदा खुश रहें, आप और आपके परिवार वाले। और थर्ड जो सेकंड था, उन्होंने क्या क्या था उनका सवाल, थर्ड का ये सेकंड का सवाल था कि ये वर्सिटैलिटी कैसे आई, और वो ये सर, दुनिया है क्या मनी मनी। नहीं नहीं, पहले था मनी मनी। ये वर्सेटाइलिटी देखिए ऐसा है, हाँ, वर्सिटैलिटी कैसे आई समय, आप। देखिए समय कभी रुकता नहीं, तो इंसान क्यों रुकेगा। अगर इंसान अपने रास्ते में स्पीड ब्रेकर खुद बनाएगा तो वो अपने चलने में बाधा डाल रहा है। तो आप चलते रहिए, वर्सेटैलिटी भी आपके आसपास आ रही है, अच्छे खब्बे सज्जे वो भी साथ में चलती है। फिर आप यूं नए लोगों से मिलते हो, नई एनर्जी से मिलते हो, हाथ मिलाते हो, अपने से बड़े लोगों के पाँव छूते हो, ऊपर से आशीर्वाद मिलता है, वर्सेटैलिटी मिलती है। अपने से बेहतर लोगों का आप एंजॉय कीजिए। अच्छे अगर आप सिंगर हैं तो अपने से बेहतर सिंगर्स को देखिए, उनको नोट कीजिए, अच्छे एक्टर्स को देखिए, आपको बेहतर रहो। हमने तो यही सीखा है। हमने तो बहुत लोगों के पास गए थे कि आप हमारे टीचर बन जाओ, उन्होंने तो हमको इग्नोर कर दिया। हमने कहा ठीक है आप इग्नोर कर दो। फिर हमने सामने सरस्वती माँ की तस्वीर रखी, और सामने आज भी वही है मेरे सिटिंग रूम में, हारमोनियम दिया, माँ को देखा, माँ अपने आप बोलती है सरस्वती माँ कि ये गलत है, ये सही है। और सरस्वती माँ का दूसरा नाम है स्वर स्तुति, स्वर को की स्तुति करनी है, आपकी वाणी है इसका स्वर स्तुति। और जो पहला उन्होंने बोला था कि दुनिया क्या चाहे मनी मनी, हाँ, वो गाना भी बहुत खूबसूरत गाना था। और उस वक्त हमको ये था कि चांस मिल रहा है, चांस अवेल करना है। थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड मिस्टर राजन सिप्पी साहब, डायरेक्टर थे उस फिल्म के, और मिस्टर रोमू सिप्पी, वो भी कमाल का आदमी था। उनसे हमने यह, अभी एक कहानी है, एक लाइन की, उसके बाद समापन करेंगे साहब। हाँ, ये है कि हम स्कॉश में उनसे रोज हारते थे, रोमू सिप्पी साहब से, जिन्होंने सत्ते पे सत्ता नाम की फिल्म बनाई थी। उनसे मैं स्कॉश में रोज हारता था। एक दिन लकीली मेरा दिन था, मैं उनको हरा दिया। तो मैंने क्या किया कि लड्डू वड्डू लेके आया, पूरे क्लब में मैंने लड्डू बांटे। बोले आज बर्थडे है अरुण आपका? मैं कहा नहीं, आज मैंने
मैंने पहली बार रोमू सिप्पी साहब को हराया है। रोमू सिप्पी को हराया? हाँ यार, मैं हरा दिया उनको आज। अब रोमू सिप्पी क्या रियल आदमी थे, जेंटलमैन, रियल आदमी थे। सलाम ऐसे लोगों को। बोले अरे साईं, तूने मेरे को हराया, मैं तेरे को तेरा लड्डू भी खाऊंगा और तेरे को मैं एक रिटर्न गिफ्ट देगा। ये गाना मुझे रिटर्न गिफ्ट में मिला। Wow. ये रिटर्न गिफ्ट में मिला। वो लोग रियल लोग थे। बोले एक गाना गा दे साईं, और 2 बार पहले रिकॉर्डिंग कर चुके, ये दोनों कैंसिल करके तीसरी बार रखा। और इसको लिखा था माया गोविंद जी ने, वंडरफुल। और पपीदा का म्यूजिक था, वंडरफुल राइटर, ग्रेट पपीदा। और 22 दिन लगे इसको लिखवाने में। और उसके बाद हमने 15 दिन की छुट्टी ली और मैं अपने आप को रखा वहाँ पे, अपने क्या कहते हैं, अपने सिटिंग रूम में। वहाँ पे खूब एक्सरसाइज की, खूब दारू पी, खूब पूजा पाठ किया, खूब सब कुछ किया। 15 दिन के बाद निकल के मैंने इस गाने को गाया। Wow. ये एक टेक में गाया हुआ गाना है, जो मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ, उसके बाद इजाजत दीजिएगा। ये था जी, जी, जी. आ ये दुनिया क्या चाहे मानी मानी, क्या रिश्ते नाते मानी मानी, प्यार चाहो तो निकालो मानी, प्यार चाहो तो निकालो मानी। Money, money. आ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं और सवाल नहीं ले सकता हूँ। इन नरूला साहब थाई सिख है, 5 जनरेशन थाईलैंड में। वो हमारे ग्लोबल टैलेंट के डायरेक्टर भी है। वो वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। इन नरूला पैदा हुए हैं थाईलैंड में, हिंदी बोलते हैं। इन नरूला जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स टू अरुण बख्शी साहब। वर्षा, वो वीडियो ऑन कराओ उनका। In Sir, Narula Sahab, can you hear me? I shifted to in Yes, Parallel. can In you Narula ji. hear me? Yes, can you Yes, hear me, sir. sir? In Narula ji, can you hear me? Yes, you have to unmute yourself. Arun ji, he is Thai national, born there, 5 generations, but पूरा हिंदुस्तानी दिल है। In Narula ji, दिल है हिंदुस्तानी। अभी बहुत काम किया, कंसंट्रेटर्स भेजे हमारे हिंदुस्तान में, हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड में। And in Narula ji, can you hear me? Can you hear me, sir? Yes, Can yes, you we hear can't me? see you, but we can hear you. Can you put your Okay. video also on? I am trying Yes. to. Okay, let Okay, me. you can speak. There you go. Yeah, we can see Okay. you. Yes, Yes, yes. yes. Yes, I am still with Hanumanji. Yes, Hanuman, the I power hope है. it's okay. Yes, Ji. yes. Namaskar, Bakshi ji, and Namaskar, sir, Arun Bakshi ji. How are you, sir? Namaskar, Indrajit. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, yes. Listening to you was a great pleasure. Brilliantly, Thank you, sir. the discourse this evening was brilliant. We learned a lot. Thank you, sir. And I'm honored. I think We with are honored. passion. Yes, let me try to sum up what you have been telling us all, the lessons that we can learn from you and take it so that we become as successful as you are, as happy as you are. And that's very important, sir. Thank you. With passion. I'm so honored. Thank you, Ji. With passion, Thank you. with commitment, with honesty, with integrity, and with sincerity, Sir Arun Bakshi ji has moved from Ludhiana to Bombay and never looked back. From 5 rupees to becoming a millionaire, he has worked with superstars of the like of Amitabh Bachchan, Dilip Kumar, and many others. His recommendation: be a brand of uniqueness, be a brand of success, be a brand that people cannot do without, be a brand that is irreplaceable. And that's very important, sir. Thank you for your recommendation. And he went on to advise us
with a lot of examples as a superstar. Use less of your brain and more of your heart. Talk to your soul and you will know what you want to be. Follow your heart. Ignite the child within you. Keep it alive. Keep it going, for that is life. And the child should be kept alive forever, no matter how difficult the situation is. Be happy. Laugh, 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 and laugh. Romance with what you do. Focus on the outcome. Then don't worry. The name, the fame, and the financial rewards will follow. Ladies and gentlemen, may I request all of us to sincerely listen to what I'm going to say now. I'm going to try to sum it up. Our life is like the 7 musical notes. You have to find the note that suits you. When you find the note, your life will become easy, happy. This life belongs to you. Romance with your destiny. Remember, be happy, whatever the outcome. Work for the outcome, not for the money, and everything else will follow. Mr. Arunji, I like to thank you, and thank you once again for such a brilliant and great discourse. And I really love the way you have presented yourself with a lot of laughter, with a lot of music. You know, I do not know how to thank you enough. It has been brilliant. And sir, we look forward to welcoming you to Bangkok, Thailand, whenever the skies open up. You have our invitation, sir. Thank you once again. नरूला जान दिल Arunji. ले गया रे, नरूला जान दिल ले गया. क्या बात है. Love you, sir. God bless you. Thank Love you, you, thank sir. you, ji. God Thank bless you, ji. Hanji, hanji. With this, ਤੁਸੀਂ we ਪੰਜਾਬੀ come to ਬੋਲ end. ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਾ? Pleasure, all the way. Pleasure. Punjabi nu bol do, Achan inna khat. ਸੁਣਿਓ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ हाय 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 लालित He is जान born. दिले गुलजार जाने बहार दिले तमन्ना मेरे हमदम मेरी जान मजा आ गया आज तो थैंक्स टू बख्शी साहब थैंक्स टू गीता दास जो मुझे यहाँ पे Yeah. लेके आई और हमारी वर्षा जी और so nice of you with all the people of the world they are watching it सोने दिल लाके कट के ले गया मजा आ रह गया जी दिल। धन्यवाद जी ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ जल्दी ਗੱਲ मुलाकात करांगे चंगा हो गया जी, चंगा हो गया। वो गाना जाते जाते दोबारा एक बार। रब खैर करेगा रब खैर करेगा रब खैर करेगा करेगा। सुख दे पे सब चंगा होवेगा रब खैर करेगा सुख दे पे सब चंगा होवेगा रख परोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा चंगा होवेगा चंगा सब चंगा होवेगा थैंक यू सर Thank you God very bless, much. sir. Arun. Wish you all the best. ਅਰੁਣ Thank you, ਅਰੁਣ Achan. ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਜੀ Thank you, sir. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you very much, ladies and gentlemen around the world, and wish you all the best. Great good luck. Thank you, Arunji. Thank you, In Narula Saab, and Women Thank you, Power Ji. Global Talent, my dearest, lovely personality of my company, and Varsha Kushwaha. Hamesha khush rahe. Good luck and all the best. Thank you, sir. Thank you, Bakshi sir. Thank you, Nirala sir. God. Thank you, Washa. Thank you. Have a great night. Good night. Good night, Dr. Bakshi. Good night, Arun Bakshi ji. थैंक यू सर थैंक यू